सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस जामिया के बीटेक के बारे में, जामिया के इंजीनियरिंग के बारे में। काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे हैं और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दिया जाए कि जामिया के इंजीनियरिंग में कौन से ब्रांचेस है, क्या फीस रहती है, क्या प्लेसमेंट आता है और क्या कट ऑफ जाती है। स्पेशली कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे इसमें, और लास्ट ईयर किस ब्रांच में कितना कट ऑफ गया था वो भी आज डिस्कस करेंगे, और इस बार कितना जा सकता है। इस बार ध्यान रखिए कि 3 नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं जामिया के इंजीनियरिंग में, तो कट ऑफ का जो इस बार सीन रहेगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। और लास्ट ईयर जो कि कट ऑफ बहुत ही अलग पैटर्न में चला गया था, तो लास्ट ईयर के कट ऑफ को देख के इसीलिए इस बार थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जामिया का जो इंजीनियरिंग है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है और इसकी फीस भी बहुत कम है। तो जो जामिया में इंजीनियरिंग में एडमिशन्स होते हैं वो आपका मेनली JEE मेंस के थ्रू होता है। आपको अगर जामिया में एडमिशन पाना है इंजीनियरिंग में तो आपको JEE मेंस में अपेयर होना पड़ेगा, और उसी के बेस पे ही जो रैंक आएंगे उसी हिसाब से जामिया अपना मेरिट लिस्ट निकालती है हर साल। अगर बात करें जामिया में कौन से ब्रांचेस है, पहले आपके मात्र 5 हुआ करते थे, इस साल 8 कर दिए हैं। तो पहला तो आपका हो गया CSE, देन आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, देन ECE हो गया, देन मैकेनिकल हो गया, देन सिविल। ये 5 पहले से थे। इस बार जो ऐड हुए हैं वो ऐड हुए हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन आपका बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इन VLSI डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, देन आपका हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन डाटा साइंसेस। ये 8 ब्रांच है अभी फ़िलहाल जामिया में। इस साल से 8 हो गए हैं, पहले 5 थे, इस साल 8 हो गए हैं। और पर ब्रांच आपके 70 सीट्स होते हैं। पहले जो सीट्स हुआ करते थे वो होते थे टोटल 350 सीट्स, उसमें अलग अलग कोटा से भी बाद में ऐड हो जाते थे। लेकिन अभी जो फ़िलहाल सीट्स रहेंगे इस साल वो रहेंगे 560 सीट्स। और अगर मैं फ़ीस के बारे में बात करूँ तो जो पहले फ़ीस हुआ करता था 5 ब्रांच का, पुराने 5 जो ब्रांच थे उनका, तो 16,150 पर ईयर होता था। बाद में कुछ चेंज भी होता था, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए आपको 16,150 रुपीज़ देना था। अभी 3 नए ब्रांचेस ऐड हुए हैं, उनका फ़ीस कुछ ज़्यादा है क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग है, तो इसीलिए इनका फ़ीस जो रहेगा पर ईयर का वो रहेगा 1,50,000 का। काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा डायनेमिक्स भी चेंज होगा इस साल में कट ऑफ में भी। अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट्स की, तो ओवरऑल जो प्लेसमेंट हाईएस्ट मतलब नॉर्मली लगता है लास्ट ईयर या उससे पहले का, तो 25 LPA तक हाईएस्ट गया था। देन अगर आप एवरेज की बात करें CS का, तो 10 से 12 LPA तक एवरेज है। ओवरऑल अगर इंजीनियरिंग का बात करें तो 8-9 के आसपास LPA में रहता है। 2020 के आसपास में आपका 6-7 LPA ही था ओवरऑल इंजीनियरिंग के पैकेज का एवरेज। लेकिन लास्ट ईयर तक काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा पॉइंट है जो लोग भी आना चाहते हैं जामिया में। क्योंकि देखिए जो फ़ीस है और जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, तो इसीलिए बहुत लोग इसको प्रेफर करते हैं। नो डाउट और भी कॉलेजेस NITs वगैरह से कंपेयर करें, लोअर NITs वगैरह से कंपेयर करें, तो थोड़ा सा जामिया का थोड़ा सा कम साइड में रहेगा, लेकिन स्टिल अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का देखें तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए बहुत लोग प्रेफर करते हैं जामिया। तो इट्स अप टू यू गाइस कि आप कौन सा चूज़ करें। तो जामिया का अगर मैं बात करूँ कट ऑफ्स की, तो 2 साल पहले कट ऑफ्स कुछ अलग थे, लास्ट ईयर कुछ अलग गया था, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ हायर एंड में चला गया था कट ऑफ। मतलब मैं कहूँ तो कि बहुत ही कम रैंक वालों को भी मिल गया था, क्योंकि 2020 और 2021 में काफ़ी हाई रहा था कट ऑफ का, और लास्ट ईयर काफ़ी चेंज देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर की जो कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट के थे जामिया के, तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ था उसका जनरल का था आपका 15,487, मुस्लिम का था आपका 20,137, देन आपका मुस्लिम OBC ST का था 24,544, देन आपका मुस्लिम वुमेन का था 43,359, देन जामिया इंटरनल सिंध का आप देख सकते हैं। देन JNK और अगर KM की बात करूं तो इसमें 35,529 गया था JNK में, और जो कश्मीरी माइग्रेंट्स का था उसमें गया था 30,684। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें जनरल का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 36,816, मुस्लिम का गया था 41,843, देन आपका मुस्लिम OBC ST का गया था 46,771, मुस्लिम वुमेन का गया था 72,691, देन आपका JNK की बात करें तो 73,412। अगर KM की बात करें कश्मीरी माइग्रेंट, तो इसका गया था 58,707।
देन आपका अगर मैं बात करूँ ECE का आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 27,358। मुस्लिम का गया था 32,591। देन आपका मुस्लिम OBC ST का गया था 38,485। देन आपका जो मुस्लिम वुमेन का गया था और आपका 64,479। JNK का आपका गया था 59,404। KM का गया था 40,389। अगर हम बात करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका जनरल का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 43,231। मुस्लिम का रहा था 48,587। OBC ST का रहा था 52,577। देन मुस्लिम वुमेन का रहा था आपका 85,575। JNK का रहा था 76,413। KM का रहा था 1,62,162। अगर मैं बात करूँ सिविल का, जनरल का रहा था आपका 49,097। मुस्लिम का रहा था 54,569। OBC ST का रहा था 58,781। मुस्लिम वुमेन का रहा था 86,527। JNK का रहा था 87,797 और कश्मीरी माइग्रेंट का रहा था आपका 1,16,682। फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ था, फिर सेकेंड लिस्ट आई, फिर थर्ड लिस्ट आई, फिर फोर्थ लिस्ट आई। फोर्थ लिस्ट तक लास्ट तक जितना कट ऑफ गया मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो जो CS का गया, जनरल का जो कट ऑफ गया था वो आपका गया था 46,538 का। देन आपका मुस्लिम्स का गया था 47,156। मुस्लिम OBC ST का गया था 47,965 का। देन आपके मुस्लिम वुमेन का गया था 50,824। JNK का गया था 76,413। KM का गया था 1,93,734। देखिए कितना डिफरेंस है, क्योंकि आमतौर पे इतना देखने को नहीं मिलता। 2022 में ये जो फाइनल कट ऑफ थे वो CS के ऑलमोस्ट 25,000 के अंदर एंड हो गए थे। इस बार बहुत ही ज़्यादा एक जंप देखने को मिला, तो इसलिए मैं सोचा कि ये लास्ट कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि आपको एक रेंज पता चले। ये मत सोच के रहिए कि इस बार भी यहाँ तक जा सकता है, लेकिन ये है कि पॉसिबिलिटीज़ है। और जो स्पॉट के बारे में अगर बात करो, स्पॉट का भी होता है। फोर्थ लिस्ट के बाद स्पॉट रजिस्ट्रेशन होने लगे थे, तो इसमें जो है कट ऑफ और भी ज़्यादा गिर गई थी गाइस, लाखों में चला गया था। तो स्पॉट में CS का जो था, CS का थोड़ा सा चेंज हुआ था। जनरल का आपका 48,000 तो चला गया था, और उस हिसाब से वुमेन का भी थोड़ा बहुत चेंज आया था, 50,000 तक चला गया था। तो स्पॉट में और कम हो जाते हैं। ये है कि स्पॉट आ सकता है, नहीं आ सकता है, जब सीट्स खाली रहती है तभी आता है स्पॉट, लेकिन स्पॉट में थोड़ा सा कम हो ही जाता है। तो अगर मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो बाद के फोर्थ लिस्ट तक जितने कट ऑफ है उसमें जनरल का जो कट ऑफ था वो था आपका 86,740 का। मुस्लिम का जो कट ऑफ गया था वो 91,704 का गया था। मुस्लिम OBC ST का 94,522 का गया था। मुस्लिम वुमेन का 1,13,467। कश्मीरी माइग्रेंट का 1,24,061। देन आपका KM का तो बहुत ज़्यादा गया था, 9,69,400 का। तो देखिए कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये बात मान के चलिए कि कट ऑफ पहले जो लिस्ट में आते हैं वो ब्रूट कट ऑफ नहीं होंगे, उससे काफ़ी चेंज हो जाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था, जो फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ है और जो इवेंचुअली लिस्ट का कट ऑफ है वो देखिए आप। इसमें जनरल का जो कट ऑफ गया था 79,390 तक गया था। मुस्लिम्स की बात करें 84,148। मुस्लिम OBC ST 86,251। मुस्लिम वुमेन 99,636। JNK 1,21,528। AM का गया था 6,20,835। देखिए कितना डिफरेंस है। और EC की बात करो, EC जो 20,000 के अंदर इनका आया था आपका फर्स्ट लिस्ट में, तो जिसका जनरल का कट ऑफ गया था 67,406। मुस्लिम का गया था 68,516। मुस्लिम OBC ST का गया था 68,530। मुस्लिम वुमेन का गया था 64,183। JK का गया था 1,04,918 का। KM में गया था आपका 9,08,263 का।
लास्ट में अगर सिविल की बात करें, सिविल का जो फाइनल कट ऑफ गया था, इवेंचुअल कट ऑफ 4th लिस्ट तक, वो गया था आपका जनरल के लिए 90,087, मुस्लिम्स के लिए 95,125, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 96,283, मुस्लिम वुमेन के लिए 1,23,860, जेके का गया था 1,10,939, केएम में गया था 9,34,684 तक। तो देखिए कितना डिफरेंस है। जो नॉर्मली जामिया में रहता है, जो प्रेफरेंस रहती है वो सीएस रहता है, देन आपका ईसी रहता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल होता है, फिर मैकेनिकल होता है, फिर सिविल होता है। ये नॉर्मली लोग ऐसे प्रेफरेंस रखते हैं, किसी किसी का चेंज भी हो सकता है, अपनी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंडेड है। तो इस साल 3 और आने के बाद तो और भी चेंज होगा, फीस भी बड़ा फैक्टर रहेगा इन सब के प्रेफरेंस में। तो स्पॉट में कितना तक जा सकता है, स्पॉट रजिस्ट्रेशन में लास्ट ईयर सिविल में जो देखा गया था, सिविल में आपका जनरल कैटेगरी का 1,41,000 तक गया था, मुस्लिम्स का भी वही आसपास, और मुस्लिम वुमेन का तो 2 लाख प्लस गया था। और अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ, मैकेनिकल का भी लाख प्लस गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 90,000 तक देखने को मिला था, प्लस आपका ईसी जो है, ईसी में 70,000 देखने को मिला था। बहुत ही एक अच्छा रेंज तक गया था लास्ट ईयर, और इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट ईयर की डिस्कस कर लूँ, क्योंकि बहुत ही एक हाई एंड में गए थे कट ऑफ। नॉर्मली इससे पहले तक जामिया में इतना कट ऑफ नहीं जाता था। प्लस इस साल क्या हो सकता है, इस साल आई थिंक बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इस साल 3 नए कोर्सेज ऐड हो रहे हैं और इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और क्या होता है, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा होते हैं तो बहुत लोग ऑप्ट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इससे क्या होगा, इससे कट ऑफ में बहुत चेंजेस आएंगे, तो बहुत ज़्यादा रैंक वालों को भी इसमें मिलेगा। फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ तो आमतौर पे ज़्यादा ही आता है, लेकिन इवेंचुअली जो है कट ऑफ बढ़ते ही जाएगा। इस बार जो जामिया फॉर्म भरेंगे उनका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो नए नए ब्रांचेस है इसमें एडमिशन मिलने का चांस बहुत इजी हो जाएगा। जिनकी अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेटस है उनका प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगर आप 1.5 लाख रुपए दे के एडमिशन करा लेते हैं तो इवेंचुअली आपका जो है अपग्रेड होने का चांस रहेगा, क्योंकि बहुत लोग ऑप्ट नहीं करेंगे और इससे आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जामिया में कहीं पे भी अगर आपका नाम आ जाता है, किसी भी लिस्ट में आ जाता है, तो आपको फर्स्ट थिंग ये करना है कि आपको एडमिशन ले लेना है। पहले जिस ब्रांच में मिल रहा है आपको एडमिशन ले लेना है। फिर जब नई लिस्ट आएंगी तब उसमें आप अगर अपग्रेड का भरते हैं, आपका अपग्रेड होने का चांस रहता है। अगर आपको अपना प्रीफर्ड मिल जाता है ब्रांच तो आप उसको सेटल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपग्रेड ऑन रखते हैं आपका, तो अपग्रेड होने के बाद आपका जो नए ब्रांचेस में अलॉटमेंट हो जाता है। इसीलिए बहुत लोगों का जो है बाद में अपग्रेड होते होते सीएस तक पहुंच जाता है। जिनका सिविल भी आता है उनका भी कभी कभी सीएस पहुंच जाता है। इन सब का ध्यान रखिए। अगर आपको कोई भी ब्रांच मिल रहा है तो मेरे हिसाब से ले लीजिए, बाद में अपग्रेड होके ऊपर तक पहुंच जाता है, कहीं ना कहीं अच्छे ब्रांच तक आप एंड अप हो जाते हैं। इसका भी ध्यान रखिए। तो इस बार अगर मैं बात करूँ कट ऑफ्स की, वो लास्ट ईयर जैसे ही जाएंगी, अच्छे जितने भी ब्रांचेस हैं सीएस वगैरह के अच्छे खासी जाएंगे। और लेकिन जो नए नए कोर्सेस आए हैं, नए नए ब्रांच आए हैं, उनका जो कट ऑफ है वो ओवरऑल मेरे हिसाब से ज़्यादा रहने वाला है, लाख प्लस तक जाएगा आराम से, क्योंकि इतना फीस मोस्ट लोग अफोर्ड नहीं करेंगे। तो ये चांस है कि अगर आपका रैंक कम है तो इस साल जामिया में आपका एडमिशन होने का चांस है। ये मत सोचिएगा कि अगर आपका जेडब्ल्यू ख़राब गया, आपका रैंक लाख प्लस है तो आपका नहीं होगा। इस बार इन 3 कोर्सेज के चलते ये चांस है। तो गाइस यही था इस बारे में। ये बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आई नो। तो और भी वीडियोस बनाएंगे। प्लेसमेंट के ऊपर स्पेसिफिक एक वीडियो बनाना पड़ेगा, मेरे को डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा इस बारे में। तो उसके बाद ही एक मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा प्लेसमेंट रिगार्डिंग जामिया के बीटेक का। तो तब तक प्लीज़ चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जामिया के ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे गाइस और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय होम।